हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो ये आज का लास्ट वीडियो रहेगा गैस का। इसके बाद एक बच जाता है आपको आपदा प्रबंधन। उससे ज़्यादा सवाल है, थोड़ा सा सवाल है। आपदा प्रबंधन हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। इन सब का कोशिश करूंगा मैं गेस देने के लिए। और ये जो आपको जितना मैं सवाल गेसिंग दिया हूँ, साइंस का, सोशल का, मैथ का, आपसे जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है आप उसको कोशिश करो गाइड से जहाँ से लिखने के लिए। बाकी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे डियर, ठीक है। तो इसमें लास्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस बता रहा हूँ। देखो गेस मैं पहले इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कहीं से भी इंतजाम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं गेस नहीं देता पहले और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाते रहता तो बोलते सर बहुत अच्छा होता, आप मुझे पहले गेस देते। क्योंकि गेस देने से क्या होता है, एक आपका एम तो बन जाए, कम से कम इतना सवाल तो याद कर लीजिएगा आप। और मुझे याद है, मुझे उम्मीद है कि अगर इतना सवाल आप याद कर ले तो पक्का, मैं बोलता हूँ पक्का बोलो, सवाल टपकेगा यार। तुम एग्जाम दे करके आना, सवाल पूछते हैं लोग बहुत सारे कि सर आएगा, अरे यार याद तो कर लो। अच्छा, इसके अलावा जो अच्छा सवाल उसको याद करो। तो अगर आपको लगता है ना कि ये सब सवाल नहीं आएगा सर, तो इससे अच्छा और कोई सवाल है, क्रीम सवाल है मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो उसको याद कर लो। लेकिन इससे अच्छा क्रीम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि याद करो इसको अच्छी तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए सवाल क्या है। सवाल हमारा पहला है, पहले आपको 2 नंबर या 3 नंबर वाला, ठीक है। अच्छा, आप किसी अलग बोर्ड से भी रिलेट आपका बिलोंग कर रहे हैं, अलग बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हो, तो फिर आप चाहो तो इसको देख सकते हो। बिकॉज आपके बोर्ड में ये सब पॉलिटिकल साइंस का आता है और सवाल ये सब भी है होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है डियर। चलिए बिहार बोर्ड का ही मत समझना, लेकिन बिहार बोर्ड का भी एग्जाम होने वाला है, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान मुझे देना पड़ रहा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। आपको लिखना है 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल। तो 2 नंबर का सवाल कम से कम तो 2 नंबर सवाल जो है ना 30 शब्द में लिखना चाहिए। 30 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। 30 से 40 हो जाए चलेगा। 3 शब्द भी वही 50 के अंदर है ना। 30 से 50 शब्दों के बीच लिखना है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे। राजनीतिक दल की परिभाषा दीजिए। महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किस पे, महापौर पर। विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करना है। गुप्त मतदान क्या है ये बताना है। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे। इसी सवाल को ऐसे पूछता है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। दोनों सवाल वही है, खाली उलट के सवाल बोल रहा, जवाब वही बनेगा। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे, अलग सवाल ये तो सवाल मैं बताया भी हूँ आपको, है ना। इसमें से बहुत सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। संघीय शासन की 2 विशेषताएं बताएं। सांप्रदायिक क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। पंचायती राज क्या है। ओके, चलिए अब देखिए सवाल आ गया। दबाव समूह की परिभाषा दीजिए। दबाव समूह की परिभाषा दीजिए। चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याओं का वर्णन करें। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। समवर्ती सूची क्या है डियर। गठबंधन की राजनीतिक लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है। भारत में किस प्रकार की जातिगत असमानताएं हैं। भारत में किस प्रकार की जातिगत असमानताएं स्पष्ट करें। दल बदल कानून क्या है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताएं। मेरे ख्याल से इसमें से बहुत सारा सवाल आपको याद होगा, आप अगर याद कर रहे होंगे तब। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। लैंगिक असमानता क्या है। सूचना अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। संघ सरकार का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, कैसे। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। भाषा नीति क्या है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि इनमें से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। सवाल इसमें तो अच्छा सवाल बन जाता है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारा सवाल बन गया है। खैर इसमें से बहुत सारा सवाल आपको याद भी होगा, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। और जो बंदा है ना जो बोले सर इतना याद कर ले, काफ़ी यार पहले इतना याद कर लो, इतना याद करोगे तो उसके अलावा और टाइम मिलेगा तो याद कर लेना। लेकिन मैं तो आपको बोलूँगा यार 100% ये सब सवाल आपको, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो ये सब सवाल आपको याद होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए
3 उपायों का संक्षिप्त लिखिए। एक दलीय शासन पद्धति से आप क्या समझते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहता है? सवाल रिपीट हो गया। अब देखो 5 नंबर, एक और सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? अच्छा, बहुत सारे बंदे बोले सर जो बिहार बोर्ड ने जो सोशल साइंस वाला जो मॉडल पेपर लॉन्च किया उसका सब्जेक्टिव नहीं बताएं। तो जो मैं गेस किया हूँ ना, उन 5 जो भी सब्जेक्टिव उसमें सवाल है सबको मैं गेस में डालती हूँ, और जब गेस बताऊंगा तो भी आ जाएगा, डोंट वरी। 5 नंबर सवाल देखो क्या बोलता है। 5 नंबर सवाल आपको लिखना है 250 से 300 शब्दों में लिखना है, कम से कम 250 शब्द होना चाहिए, तभी आप 5 नंबर के हकदार बनेंगे। भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? ये लोकतंत्र लिखा हुआ डियर। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। भारत में जातिवाद पनपने के किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की 2 चुनौतियों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सारा सवाल है डियर। भारतीय लोकतंत्र होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का संक्षिप्त विवरण दिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों के लिखें। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य बताइए। परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करा? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फिलहाल यहाँ पर का। ये देखो अभी और सवाल है डियर, इतना लास्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को कैसे महत्व रखती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती क्या है? कैसे इसे सुधारने के लिए क्या उपाय है? भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है? स्पष्ट करें। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों क्यों आवश्यक है? जी, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता क्या है, क्यों है? राजनीतिक दल किस प्रकार राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी लिखा हो, ठीक है, उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है? अच्छा, ये दोनों सवाल सेम है। अच्छा, ये दोनों सवाल सेम हो गया, इंपॉर्टेंट सवाल ये दोनों, ठीक है, एक ही सवाल, ये डबल कहीं पे रिपीट होती है। ग्राम पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन करें। तो एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ आपको कि फटाफट देख लीजिए। और जिस बंदे के पास तो बहुत सारे वाला मोबाइल नहीं होगा, जिसके पास जो बहुत सारे तो टेलीग्राम पे नहीं है ना, बहुत सारे तो टेलीग्राम पे नहीं, तो PDF नहीं ले पाएंगे वो, तो आप ना इसको जल्दी से फटाफट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फटाफट वीडियो को रोको और इसको लिख लो, है ना। देखो डियर, इन सभी सवाल को लिख लेना एक जगह एक कॉपी में लिख लो, है ना। और जब मैं उसका आंसर बताऊंगा तो उसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। या तो आंसर जहां से आपको मिले वहां से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगा जहां तक, 1 महीना बाकी है, जी जान लगा देंगे आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। आप पढ़िए तो सही, जी जान हाजिर है आपके लिए मैं हाजिर हूँ हमेशा। देखिए इसको ले लीजिए, बहुत मेहनत से लिखा हूँ डियर। और आपको पता होना चाहिए कि सोशल का पूरा मैं कर दूँ, आपदा प्रबंधन बचा है वो भी कर देंगे, और उस सब का जो भी आपको मैं दूंगा, उर्दू हिंदी संस्कृत जो भी मैं दूंगा, सब 3 बजे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, 3 बजे वीडियो में। तो इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है, मुझे लिखना पड़ता है। अब देखो सारा सवाल का जवाब लिखना पड़ेगा, है ना डियर, सारा सवाल का जवाब में लिखना पड़ेगा। तो ओके, ले लिए, चलो 5 नंबर सवाल ले लो, इसका लिख लो, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका लिखना है लिख लो, और लिख करके कोशिश करो, इतना सवाल तो आपको याद होना चाहिए। देखो एक दिन में मैं इतना गेसिंग दे दिया हूँ, एक दिन में आप तो ना कम से कम एक दिन में आप 10 सवाल आप याद करो, 10 सवाल साइंस सोशल मिला करके, दोनों मिला करके 10 सवाल, तब जाकर के पूरा हो पाएगा। क्योंकि हर लेसन में 40-50 क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, ठीक है, गेस है ये। ओके, तो इस तरह से आपका ये गेस कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और मैं सोशल साइंस का जो बन रहा आपदा प्रबंधन, उसको भी बहुत जल्दी मैं दे दूंगा, डोंट वरी। उसमें तो बहुत कम है ना, उसमें आ जाएगा 20-25 सवाल तो आ ही जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो, आप समझ में आ गया, अच्छा लगा? इसमें से कितना सवाल आपको याद है मुझे तो पहले बताओ, है ना। आप लोग मुझे पहले कमेंट करो डियर मेरे प्यारे रसगुल्लों, कि इनमें से आपको कितना सवाल का जवाब याद है। इनमें से बहुत सारा सवाल का जवाब मैं आपको बता चुका हूँ 9 बजे वाली वीडियो, अगर आप लोग देख रहे होंगे ईमानदारी पूर्वक और उसको याद कर रहे होंगे, तो पक्का बोल रहा हूँ इसमें से बहुत सारा सवाल आपको याद होगा। ओके, चलो तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। जो पहली बार आए ना, आप ज्वाइन हो जाएं, क्लासेस डेली चल रही है लगातार, सुबह 6 बजे, सुबह 9 बजे, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में, और शाम को 6:30 बजे, और रात के 9 बजे आप जरूर आया करें, तो आपका तैयारी बहुत बेहतर रहेगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, लाइक जरूर करना। ओके, बाय।